हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. At 298 Kelvin, the limiting molar conductivity of a weak monobasic acid is 4 into 10 to the power 2 Siemens centimeter square per mole. At 298 Kelvin, for an aqueous solution of the acid, the degree of dissociation is alpha and the molar conductivity is Y into 10 to the power 2 Siemens centimeter square per mole. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के लिए. At 298 Kelvin, upon 20 times dilution with water, the molar conductivity of solution becomes 3Y into 10 to the power 2 Siemens centimeter square per mole. The value of alpha is. अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि अल्फा का मोलर कंडक्टिविटी से रिलेशन क्या है. दैट इज लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट. मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. एक तो ये चीज पता होनी चाहिए और दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि वो किस तरह से हम किसी भी एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं. आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड. अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, जो सबसे पहला हमारे पास केस दिया हुआ है, अल्फा नॉट लिख लेते हैं उसके लिए. सॉरी, अल्फा नॉट बोल रहा हूँ मैं, अल्फा वन ले लेते हैं. अल्फा वन ले लेते हैं, केस वन है हमारे पास. ठीक है. हमारे पास है क्या, एम लेमडा एम भी गिवन है और लेमडा एम नॉट भी गिवन है. तो लेमडा एम नॉट, ये अल्फा वन जो है वो डाइल्यूशन से पहले की बात हो रही है. तो ये हो जाएगा y इंटू 10 to the power 2, यही दिया हुआ है डाइल्यूशन से पहले, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 4 इंटू 10 to the power 2. तो ये हो जाएगा y अपॉन 4. ये हो गया अल्फा वन. ठीक है. अब अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या हो रही है. कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज, या इंक्रीजेस लिख दें. ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इज 3y इंटू 10 to the power 2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. अब देखिए लैम्डा बोलो, मैं अल्फा टू निकाल लेते हैं इसके लिए. तो अल्फा टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट. अब ये डाइल्यूशन वाला हो गया ये, और ये लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट. तो डाइल्यूशन वाला क्या हो जाएगा, 3y इंटू 10 to the power 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 to the power 2. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y अपॉन 4. और y बाय 4 क्योंकि अल्फा वन की वैल्यू है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अल्फा वन. तो अल्फा टू और अल्फा वन में हमारे पास रिलेशन आ चुका है. अब हमारे पास जो एसिड है उसका डिसोसिएशन कैसे हो रहा होगा बच्चों. तो एसिड है तो वो H प्लस है, वो डिसोसिएट, सॉरी एच ए है तो वो डिसोसिएट हो रहा होगा H प्लस प्लस ए माइनस में. इसका कितना कंसंट्रेशन है, मान लो C दिया हुआ है, इसका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इक्विलिब्रियम पे ये कितना होगा, C इंटू वन माइनस अल्फा डिसोसिएट करेगा, ये C अल्फा फॉर्म होगा, ये भी C अल्फा फॉर्म होगा. और इस डिसोसिएशन के लिए जो Ka की वैल्यू होगी वो हम क्या लिखेंगे, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू वन माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा. ये हो जाएगी Ka की वैल्यू. अब एक चीज देखिए, क्योंकि टेम्परेचर हमारा थ्रू आउट द डाइल्यूशन प्रोसेस कांस्टेंट है. ठीक है. तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है. तो सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयरफॉर देयरफॉर Ka विल बी कांस्टेंट. Ka भी क्या होगा, उसमें कांस्टेंट ही होगा. अब आइए, दोनों अलग अलग अल्फाज के लिए हम Ka की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा C1 अल्फा वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा वन इज इक्वल्स टू C2 अल्फा टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा टू. राइट. अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है. अब देखो, C1 को हम रख लेते हैं C, अल्फा वन की वैल्यू हमारे पास अल्फा मान लेते हैं उसको अल्फा. ठीक है. या फिर आप उसकी जगह पे
y/4 भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो कि अल्फा 1 जो है आपका वो अल्फा आ रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये अल्फा ही है, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 - अल्फा, ठीक है। C2 जो है वो डाइल्यूशन किया गया है, तो 20 टाइम्स डाइल्यूट किया गया था, है ना, 20 टाइम्स डाइल्यूशन किया गया है। देखिए, तो 20 टाइम डाइल्यूशन से क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होगा वो 20 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, तो C2 जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन का डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, यानी C डिवाइडेड बाय 20 इंटू अल्फा जो है वो अब 3 अल्फा हो जाएगा, है ना, अल्फा 2, क्योंकि ये 3 अल्फा 1 है, अल्फा 1 को हमने अल्फा मान लिया था, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 अल्फा अगेन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपको 1/1 - अल्फा इज इक्वल्स टू 9/20 इंटू 1/1 - 3 अल्फा, ठीक है। ये चीज हमारी हो गई। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की जरूरत है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज होंगी उसको थोड़ा सा रीअरेंज हम जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1 - 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 - अल्फा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी फाइनली जो वैल्यू आएगी अल्फा की वो आएगी 11/51, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.2156। इसको आप राउंड ऑफ करके 0.22 भी ले सकते हैं। तो अगर अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई है, तो यही तो हमसे सवाल में पूछा था ना, शायद अल्फा की ही वैल्यू पूछी गई है, यस। तो अल्फा की वैल्यू आ गई है हमारी, ये है 0.22 एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।